जिम के बिना एक एस्थेटिक बॉडी नहीं बन सकती, ये सबसे बड़ा झूठ है। सच बताऊं, प्रॉब्लम तुम्हारे वर्कआउट में नहीं है, बस तुम्हारे पास एक परफेक्ट सिस्टम की कमी है जिसे फॉलो करने के बाद तुम ऐसी एस्थेटिक बॉडी घर पर बना सकते हो। यूट्यूब पर तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनाने का A to Z रोड मैप के साथ नहीं बताता। अगर बताता भी है तो सिर्फ रैंडम एक्सरसाइजेज जिन्हें फॉलो करने के बाद एक बिगिनर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मुझे डाइट क्या लेनी चाहिए, कहीं वर्कआउट करने से मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। यही सब सोचकर एक बिगिनर 1-2 दिन में ही गिव अप कर देता है और फिर बोलता है ये सब चीज़ मेरी बस की नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा एक एस्थेटिक बॉडी होती क्या है और एक 3 स्टेप फॉर्मूला जिसे फॉलो करने के बाद तुम्हारी मसल ग्रोथ जर्नी ईजी हो जाएगी। फिर बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स की जो तुम्हें होम वर्कआउट करने से रोक करेंगे और एंड में एक स्टूडेंट बजट फ्रेंडली डाइट प्लान दूंगा तुम्हें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट जरूर कर देना आई एम रेडी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना वो तुम्हारे ऊपर, कमेंट जरूर करना आई एम रेडी। एक एस्थेटिक बॉडी का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स नहीं होता। एक एस्थेटिक बॉडी में होते हैं वेल डेवलप्ड चेस्ट, ब्रॉडर शोल्डर, स्लिम वेस्ट एंड लो बॉडी फैट परसेंटेज। कि अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती, ये एक कंप्लीट सिस्टम का रिजल्ट है और इस सिस्टम में टोटल 3 पिलर्स हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी अनरियलिस्टिक गोल देने नहीं आया हूँ यार, मैं तुम्हें केवल 3 प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद तुम्हारी लिटरली ग्रोथ 2x हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि है फॉर्म। मोस्टली बिगिनर लोग वर्कआउट करते टाइम यार अपनी फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल, पुशअप का मतलब सिर्फ ऊपर जाना और नीचे जाना नहीं होता। पुशअप करते टाइम हमें अपनी चेस्ट को फील करना होता है। अगर तुम भी वर्कआउट करते टाइम अपने रैप्स को फास्टली परफॉर्म करते हो तो ये मत करो यार। अगर तुम भी फास्ट रैप परफॉर्म करते हो तो यार तुम वर्कआउट नहीं, बस अपनी कैलोरीज को वेस्ट करते हो यार। चलो एक सिंपल फॉर्मूले के साथ समझाता हूँ। स्लो रैप्स इक्वल टू मोर मसल टेंशन इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। सिंपल लॉजिक यार, आई होप यू गॉट इट। इवन मैं खुद भी ये मिस्टेक करता था अपने वर्कआउट के स्टार्टिंग फेज में। पॉइंट नंबर 2, वेरिएशन। यहीं से तुम्हारी बॉडी नॉर्मल से एस्थेटिक में कन्वर्ट होती है। अगर तुम भी डेली सेम पुशअप कर रहे हो तो यार बॉडी भी तो सेम रहेगी ना। अगर तुम भी एक बिगिनर हो तो तुम्हें करनी चाहिए इंक्लाइन पुशअप, नेगेटिव पुशअप एंड नॉर्मल पुशअप। फिर तुम्हें अपने आप को लेवल अप करना है और शिफ्ट हो जाना है पाइप पुशअप, डायमंड पुशअप, नॉर्मल पुशअप एंड डिक्लाइन पुशअप। अब चलते हैं एक लेवल और अप, और यहाँ तो बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। फिर तुम्हें ट्राई करने हैं आर्चर पुशअप, वाइड ग्रिप पुशअप, फिंगर पुशअप, सूडो पुशअप। अगर तुमने ये वेरिएशन फॉलो कर लिया ना यार, तुम्हारी बॉडी बन ही। लेकिन यार यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जो कि है प्रोग्रेशन। ये पॉइंट यार मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं। मसल ग्रोथ उस टाइम होते हैं जब हम अपनी जो वर्कआउट होता है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुम डेली 10 पुशअप कर रहे हो और 1 महीने बाद भी 10 ही पुशअप ऐड किए हुए तो यार तुम्हारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी यार। जब तक तुम अपने आप को पुश नहीं करोगे, अपने लिमिट्स को पुश नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। चलो मैं बताता हूँ यार तुम्हें, तुम प्रोग्रेशन को घर पे कैसे कर सकते हो। तुम अपने रैप्स को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी एक्सरसाइज को डिफ़िकल्टी को इंक्रीज कर सकते हो और तुम एक बैग में बुक डाल के पुशअप को परफॉर्म करना जिससे कि उसकी डिफ़िकल्टी होगी जो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आज 10 पुशअप करे हो और नेक्स्ट दिन से ही तुम 50 पुशअप करने लग जाओगे। ऐसे फेक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग से बाहर निकाल देना यार। तुम्हें अपने आप को 20 पुशअप से 50 पुशअप तक ले जाने में टाइम लगेगा और ये टाइम जो होता है हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बस डेली एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट पर ध्यान देना है। तुम्हारे रैप्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे टाइम के साथ। अगर तुमने आज से इस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना तो नेक्स्ट 6 मंथ बाद तुम अपने एक नए वर्जन को पाओगे। समझते कुछ ऐसे में जो तुम्हें होम वर्कआउट करने से रोक रहे हैं, जो है कि सिर्फ जिम जाने से ही ऐसी एस्थेटिक बॉडी बनाई जा सकती है और होम वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें बताया गया वो है कि जिम या कोई भी वर्कआउट करने से हमारी हाइट रुक जाती। इवन अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ तो मेरी हाइट मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा है। तुम्हारी हाइट रुकने का मेन रीज़न पता है क्या? चलो मैं तुम्हें बता दूँ, वो है कि यार तुम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते। चलो अब मैं तुम्हें एक बजट फ्रेंडली डाइट बता देता हूँ जिसे फॉलो करने के बाद यार तुम्हारी जो मसल ग्रोथ जर्नी है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी।
अब ध्यान से सुना, बॉडी बनाने के लिए तुम्हें इन 3 चीज़ों को अपने डाइट में ध्यान रखना होगा, जो कि है प्रोटीन, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट। सबसे पहला प्रोटीन। जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम अपनी मसल को ब्रेक करते हो और उस मसल को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। चलो मैं तुम्हें बजट फ्रेंडली प्रोटीन के सोर्स बता देता हूँ, जो कि हैं मिल्क, कर्ड, पनीर, सोया चंक्स, चना, पीनट्स, मिल्क शेक एंड एग्स। इन सब चीज़ों को खाकर तुम अपने डेली का प्रोटीन गोल को कंप्लीट कर सकते हो यार। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमें वर्कआउट करते टाइम एनर्जी देती हैं और कार्बोहाइड्रेट के बेस्ट सोर्सेज हैं राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटो एंड बनाना। और तीसरी चीज़ है हेल्दी फैट्स। नाम सुन के डर मत जाना, फैट का मतलब हमेशा बॉडी फैट नहीं होता। सोचो, बॉडी एक फ़ोन है और कार्ब्स बैटरी चार्ज करते हैं, प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करते हैं और जो हेल्दी फैट होते हैं वो सिस्टम को स्मूथ चलाने में हमारी मदद करते हैं। और हेल्दी फैट के लिए बजट फ्रेंडली सोर्स हैं पीनट्स, मिल्क, देसी घी और बादाम। तुम बस इसमें क्वांटिटी का ध्यान रखना। हेल्दी का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता ब्रो।